नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैची क्लास में। आज मैं आपके लिए आया हूँ मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है हमारे नागरिकों को दिए गए हैं संविधान के द्वारा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे पहले मैंने आपके लिए मूल अधिकार और मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा मूल कर्तव्य। ये हमारे भाग 4 काम है, इसको जोड़ा गया। मूल संविधान में ये नहीं था, मतलब मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई। संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मतलब संविधान जब हमारा बना था, लागू हुआ था, तब उस समय मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मतलब मूल कर्तव्य नहीं थे हमारे संविधान में। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान में। स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने का सुझाव दिया। मतलब इन्होंने क्या कहा था कि 8 मूल कर्तव्यों को लागू करना चाहिए। मतलब इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने का सुझाव दिया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मतलब इन्होंने 8 कहा था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, इस 1976 में, तब उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद एक और संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। उसके बाद मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय है। मतलब इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसको न्यायालय नहीं लागू करवा सकता। मतलब संविधान में इसे न्यायालय के द्वारा लागू की व्यवस्था नहीं है ये मूल कर्तव्यों को। और एक बात और, अगर मूल कर्तव्य पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको USSR के संविधान से लिया गया। मतलब रसिया के संविधान से मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। चलिए आइए देखते हैं हमारे जो मूल कर्तव्य है। इसको अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। और एक बात और, ये हमारे भारतीय नागरिकों के लिए है। भारतीय नागरिकों के लिए है। मतलब ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है हमारे मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 का में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है हमारा विधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसको अपने उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये हमारा दूसरा है। अगला क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब जब भी कोई शपथ ग्रहण होता है, तो उसमें जो शपथकर्ता होता है वो प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए शपथ ग्रहण करता है, तो उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह 3 में दिया गया। चौथा क्या है हमारा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब भी देश को जरूरत हो आपकी, तो आप सदैव सेवा के लिए तत्पर रहें। ये हमारा चौथा है। मिला है हमारा, भारत के सभी लोगों में समान भारत की भावना या समरसता की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग सभी भेदभाव से परे। मतलब ऐसी भावना का विकास करें जिसमें धर्म, भाषा और प्रदेश, मतलब हम इस प्रदेश के हैं, उस प्रदेश के हैं, हम इस धर्म के हैं, या इस भाषा के हैं, या उस भाषा के, इन सभी भेदभाव से परे हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। मतलब ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जिससे सभी स्त्रियों के जहाँ पे सम्मान ना हो। मतलब ऐसी प्रथाओं का अंत करना चाहिए या फिर त्याग करना चाहिए जिसमें स्त्रियों के सम्मान ना हो। छठा है हमारा, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति,
उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसकी रक्षा करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, वन जीव, झील और नदी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है। प्राकृतिक, ये हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी है और इसमें भी है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, वन्य जीव, झील और नदी है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, मतलब जानवरों के प्रति दया की भावना रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। और नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे की प्रॉपर्टी हो गई या फिर बैंक की प्रॉपर्टी को, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये हमारा नवा विधि है। अगला है हमारा दसवां मूल अधिकार क्या है, मतलब मूल कर्तव्य क्या है। दसवां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, मतलब जो सामूहिक गतिविधियाँ जैसे आजकल की जो परीक्षाएं होती है, कोई भी सामूहिक परीक्षाएं होती है, उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ऐसा कहा गया है। और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति करे, मतलब आप गतिविधियों में निरंतर सेवा दे, मतलब सभी क्षेत्रों में। इसमें ही कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें और उसका प्रयास करें, बढ़े और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे, मतलब आपकी प्रगति से ही देश की प्रगति होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए, मतलब अगर आपकी प्रगति होगी तो देश भी नई ऊंचाइयों को छुएगा, ये इसमें कहा गया। अगला है 11वां, यदि माता पिता या संरक्षक है। अगर इसको कब जोड़ा गया तो पहले ये बता दें, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया। 11वां मूल कर्तव्य, इसमें क्या किया गया, अगर माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक के जो उनके बच्चे हैं तो उनकी यथा स्थिति, मतलब उनकी जो स्थिति है, बालक या बालिक, मतलब प्रतिपादक, मतलब बालक या बालिका कोई भी हो, के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, मतलब अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें, मतलब उनको स्कूल भेजे, उनको पढ़ाई लिखाएं, ऐसा इसमें कहा गया। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। ये हमारे होगा दोस्तों 11 मूल कर्तव्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।